जबाबदारी वाढली ती म्हणजेच YCC कुर्लाची. जबरदस्त हे थरार आजचा दिवस तो म्हणजेच 31 डिसेंबर आणि या स्पर्धेचा हा 6वा दिवस आहे आणि 6 दिवसांपर्यंत खूप चांगल्या पद्धतीने संघ आले, चांगलं क्रिकेट ते खेळले, आपली गुणवत्ता सिद्ध केली. या मैदानावर अधिराज्य गाजवलं. काही खेळाडू नाराज झाले, काही संघ निराश झाले, काही संघ आनंदी झाले कारण त्यांची मात्र रविवारच्या दिवशी येणं असणार आहे. पण अजूनही चढाओढ बाकी आहे. तो पहिला क्रमांक कोणाचा, ती चांदीची ट्रॉफी कोण घेऊन जाईल, ते 2.5 लाख रुपये कोण घेऊन जाईल, ह्या मात्र प्रश्नाची उत्तर तुम्हाला रविवारच्या दिवशी 2 जानेवारी 2022च्या दिवशी मिळणार आहेत. रोड एंडनं बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर तयार होतोय विजय वर्मा. स्ट्राईकवर असेल बॅटर संगमेश. संगमेशला आपण पहिला बॉल खेळताना स्ट्रगल करताना पाहायला मिळालंय, पण मात्र विश्वासने विश्वासार्ह फलंदाजी दाखवले, विश्वास पात्र ठरलाय तो या महत्वपूर्ण पहिल्या डावामध्ये राजेश क्रिकेटर संघासाठी. क्षेत्ररक्षकाचा आढावा घेतला तर इनफिल्डच्या आतमध्ये आपण 4 क्षेत्ररक्षक पाहू शकतोय. शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट थर्डमॅन, पॉइंट आणि एक्स्ट्रा कव्हर. हो यावेळेस बाहेरच्या दिशेने टर्न होणारा बॉल आहे. धावचीची संधी असेल, डिरेक्ट हिट झाला असता तर कदाचित सिच्युएशन क्रिटिकल असू शकली असती, पण मात्र ती रिस्क घेतली गेली. स्ट्राईक रोटेट झाले, धावसंख्या जाऊन पोहोचते 15 या आकड्यावर. 15 रन्स ऑन बोर्ड, नो लॉस. अजूनही त्या विकेटच्या शोधामध्ये गोलंदाज आहे विजय वर्मा. विजय वर्माचा हे पहिला बॉल खूप चांगल्या रीतीने हाताळला गेला होता आपण पाहिला तर. गुडलेंदा पीच झाला, हलकाशा पायाचे टर्न होतो, अँगलचा खूप चांगला वापर करतोय उजव्या हाताच्या बॅटरसाठी. आणि महत्वाचा आहे हा अभ्यास, प्रतिस्पर्धी खेळाडू कशा पद्धतीने खेळतोय त्याला ओळखून खेळणं. शेवटच्या क्षणाला मन बदललं, बॅटचा हलकाचा संपर्क झालाय आणि किती चांगली खिलाडू वृत्ती त्या ठिकाणी बॅटरची पाहायला मिळाले. पंचांचा निर्णय येण्याच्या अगोदरच तो खेळपट्टी सोडतोय, यालाच म्हणतात खिलाडू वृत्ती. आणि पहिला हादरा बसतोय राजेश क्रिकेट संघाला. विकेट डाऊन. सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट हमारा, सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट हमारा. SPL. पण अजून मन जिंकलंय का, तर खिलाडू वृत्ती. जेव्हा जेव्हा तुम्ही अशी खिलाडू वृत्ती दाखवता तेव्हा पंचांचं जो दडपण असते, तणाव असतो, थोडा कमी होतो. कारण पंच देखील सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत वेगवेगळ्या खेळाडूंना पाहत असतात, वेगवेगळ्या खेळाडूंचा खेळ पाहत असतात आणि त्यामध्ये देखील त्यांचे प्रत्येक बॉलवर तीक्ष्ण नजर असते. परीक्षण, निरीक्षण या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. त्यातल्या त्यात जर तुम्ही अशी खिलाडू वृत्ती दाखवली तर पंचांचं काम अजून सोपं होते. विजय बॉलिंग ट्रॅकवर, नवीन बॅटर युनुस. हा ट्रॅकर होता, पुल केलाय, तितकासा विश्वास पात्र हा फटका राहिला नाहीये. 1 बाउन्स बॉल कलेक्ट करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला जातोय. मिड विकेट रिजन मध्ये बॉल जातोय, फॉरवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये पोहोचतोय. आडवेपर्यंत 2 धावा पूर्ण करण्याची संधी होती, 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 2 धावांची वाढ, 2 धावांच्या वाढीने धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच 17 या आकड्यावर. बघा आज आम्ही प्रतिज्ञा घेतली की सर्व सामने 5 षटकांची झालीच पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही वेळेत येणं, वेळेत खेळ करणं आणि वेळेत मैदान सोडणं या 3 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे तुम्ही देखील सहकार्य करा. आम्ही नक्कीच 5 षटकाचे सर्व सामने आजच्या दिवसातले खेळू. येस, ब्लॉकहोल डिलिव्हरी अपील केली गेलेली आहे. अपील मध्ये उत्साह जास्त आहे पण पंचांची मात्र तीक्ष्ण नजर आहे. यावेळेस जबरदस्त बॉलिंग या ठिकाणी विजय वर्माजी पहिल्या षटकामध्ये मात्र खर्च केल्या गेल्या होत्या. एकूण 14 धावा, त्यावर कुठेतरी एक ब्रेक लावण्याचं काम, अल्पविराम लावण्याचं काम विजय वर्माने केलं. 1 विकेट मिळवलाय आणि फक्त 3 धावा खर्च केलाय. नाईस बॉलिंग बाय विजय वर्मा टिल नाव, कारण अजूनही बॉल शिल्लक आहे त्या षटकातले. फुल टॉस, व्यवस्थित लक्ष नव्हतं बॅटरचं आणि तितकासा फटका कन्वर्ट करता आला. क्षेत्ररक्षक गाफील राहत आहेत. YCC कुर्ला संघ मुंबईवरून आलाय आणि मुंबईवरून येताना मात्र तितक्या चांगल्या दर्जाचं क्षेत्ररक्षण आतापर्यंत पाहायला मिळालं नाहीये. थोडंसं फंबलिंग पाहायला मिळते, त्यानंतर आयसाईट डळमळीत झालंय असं जाणवते. त्यामुळेच मात्र ही 5 षटके तुम्हाला खेळण्यासाठी मिळालेत या पहिल्या डावामध्ये सकाळी 17 मध्ये. तर आपलं 100% योगदान देण्याचा प्रयत्न करा जेणेकरून आजचा दिवस चांगला जाईल. धावसंख्या झाले ती म्हणजेच 19 धावा, 19 रन हो चुके. टीम राजेश क्रिकेटर्स की 1 विकेट डाउन. अच्छी बल्लेबाजी. विजय वर्मा विकेट की तलाश में, अगला बॉल फेंकने के लिए तैयार. विजय
यावेळेस मात्र या खूप चांगल्या पद्धतीने रडारमध्ये घेतलंय बॉलला आणि बॉलला फोर्स केलंय डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावांचा उत्तुंग षटकार. दुसऱ्या षटकाचा समारोप खूप चांगला होतोय राजश्री क्रिकेटर टीम कडून. माझ्याकडून तशी पात्र फलंदाजी झाली पाहिजे आणि तिची फलंदाजी युनुसची होते. विश्वासने चांगला खेळ केला. या डावाची सुरुवात खूप चांगली केली आणि त्यानंतर मात्र कळस चढवण्याचं काम आता पुढचे फलंदाज करतात. युनुस त्यातल्या त्यात चांगली कामगिरी करतोय. नवीन बॉलर बॉलिंग एंड करून सज्ज होतोय. ओमकार सावंत. अनुभव आहे आणि त्या अनुभवाचा वापर या ठिकाणी करावा लागेल. संघ थोडासा संकटात आहे पण आता फलंदाज आत्मविश्वास गेन करतायत. युनुसने आतापर्यंत चांगली फलंदाजी करताना दाखवून दिले की आम्ही सुरुवात चांगली करू तसा शेवट देखील चांगला करू शकतोय. हेच युनुसकडून पाहायला मिळत आहे. संगमेश कशी साथ देतोय हे पाहणं गरजेचं आहे. संगमेश ऑन स्ट्राईक. खूप जास्त बाहेर आहे. यस पंचांचं एक अचूक निर्णय या ठिकाणी पाहायला मिळते. उजव्या इष्टीच्या खूप जास्त बाहेर रोड त्याला फॉलो करून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. स्क्वेअर तो विकेट खेळायचं होतं पॉईंट रिजनमध्ये बॅटर संगमेशला पण त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर बॉल होता त्यामुळे पंचाच्या माध्यमातून वाईट बॉलची खूण येते. धावसंख्या जाते 26 वर. 26 रन हो चुके. 1 विकेट के नुकसान पर राजश्री क्रिकेटर्स. पुन्हा एकदा बॉडी रोल करून ऑन साईडला पुल करायचा होता. बॉल मात्र थोडासा उजव्या इष्टीच्या बाहेर काटा बदलतोय आणि त्याचमुळे उजव्या इष्टीच्या बाहेरच्या बॉलला ऑन साईडला खेळण्याचा अट्टास मला पाहायला मिळालाय. हट्ट पाहायला मिळालाय आणि त्या हट्टाला मात्र बळी पडलाय फलंदाज संगमेश. ओव्हर द विकेट. चांगला बॉल ब्लॉक होल डिलिव्हरी. सरप्राईज डिलिव्हरी. त्याला वाटलं होतं की हा बॉल ओव्हर पिच असेल मी सहजपणे मिड विकेट रिजन क्लिअर करेन पण मात्र बॉलचा टप्पा ओळखताना झालाय त्रास आणि त्यामुळेच मात्र बनलाय हा खास ओमकार सावंत. जबरदस्त बॉलिंग या ठिकाणी ओमकारची पाहायला मिळाले. पहिला बॉल वाईट आलाय जरूर पण त्यानंतर बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉल. धावसंख्या 26 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट राजश्री क्रिकेटर्स. नाईस स्टार्ट बाय ओमकार सावंत ऑफ दिस थर्ड ओव्हर. तिसरा बॉल. बॉलला टॅप केलंय. बॅक टू द बॉलर. अरे व्यास कॉलिंग चुकली होती. शेवटच्या क्षणाला मात्र मन बदललंय. बघा धाव घेताना बॉलवरची नजर तुम्ही कुठल्या एंडला जाताय आणि त्या एंडला तुम्ही पोहोचू शकाल का हा निर्णय तुम्हाला फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये घ्यायचा असतो. या ठिकाणी नॉन स्ट्राईक एंडले सांगितलंय युनुसने की ही धाव पूर्ण करता येणार नाही. त्याने नकार दिला आणि त्या नकारला स्वीकारलंय संगमेश. संगमेश स्ट्रगल करतोय. आतापर्यंत 4 बॉल्स डॉट्स त्याने हाताळले. फक्त 1 सिंगल त्याच्या बॅटमधून आलंय. ओमकार सावंत पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवर. पूल करायचा होता. बघा नाराजी स्पष्टपणे दिसते कारण वेळ मिळाला होता हा स्ट्रोक एक्झिक्यूट करण्यासाठी. हाफ ट्रॅकर होता. हाफ ट्रॅकर असताना व्यवस्थित रेंजमध्ये सुद्धा आला होता. क्रॉस बॅटर फटका अटेंड करायचा होता मिड विकेट रिजनमध्ये पण मात्र जो बॉलचा स्पीड आहे त्याच्याशी मॅच करू शकला नाही बॅटर आणि त्याचमुळे नाराज निराश संगमेश. अवे फ्रॉम द बॉडी. यावेळेस मात्र खूप जास्त बाहेर आहे. बघा जेव्हा तुम्ही वेगवेगळे बॉल्स हाताळता तेव्हा तुमची पिचिंग आणि तुमच्या दिशेवरचं नियंत्रण अचूक दर्जाचं असायला हवं आणि या ठिकाणी कुठेतरी कंट्रोल नव्हता या बॉलवर. ओमकार सावंतचा कंट्रोल चुकलाय. उजव्या इष्टीच्या नियंत्रण रेषेच्या बाहेरून बॉल ट्रॅव्हल करतोय ओमकार आणि तत्पूर्वी मात्र पंचांच्या माध्यमातून चेक केलं गेलं आणि वाईट बॉलची खूण केली गेली. धावसंख्या जाते 1 ने पुढे पोहोचते 27 वर. 27 रन हो चुके. 1 विकेट के नुकसान पर राजेश क्रिकेटर्स. अच्छी वापसी वाईसीसी कुर्ला टीम की इस तीसरी ओव्हर में. यावेळेस बॉल कनेक्ट केलाय. हुक केलाय बॉलला. शॉट फायनल एकदा क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय तोपर्यंत मात्र एकदा पूर्ण केली जाईल. दुसऱ्या धावासाठी कॉल आहे पण
आता मात्र कुठलाही धोका पत्करण्याची तयारी युनुसची नाहीये. त्यामुळे फक्त एकच धाव गोळा करता आलेली आहे. धावसंख्या जाते ती म्हणजेच 28 या आकड्यावर. पहिल्या षटकामध्ये होत्या 14 धावा. त्यानंतर वाटलं होतं की कुठेतरी धावसंख्या गगन भरारी घेईल का, पण त्यानंतर चांगलं षटक विजय वर्माने हाताळलं आणि त्याच्या मागोमाग ओमकार सावंत सुद्धा. खूप चांगली या ठिकाणी बॉलिंग ओमकारची. हो, यावेळेस पुन्हा एकदा स्क्वेअर द विकेट एक्स्ट्रा कव्हर रिजनमध्ये खेळायचं होतं. बॉल मात्र एज घेऊन गल्ली रिजनमध्ये जातोय आणि फक्त ही एक धाव मिळते. एका धावेची वाढ, एका धावेची वाढ. धावसंख्या जाते 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 29 धावा, 1 गडी बाद. युनुस खेळतोय 11 धावेंवर आणि संगमेश खेळतोय 2 धावेवर. तर मित्रांनो, आज आहे 31 डिसेंबर. तर सर्व रसिकांचा आंतरराष्ट्रीय सण आहे, पण मात्र सर्व नागरिकांना ही नम्र विनंती करू इच्छितो की माननीय राज्य सरकार आणि माननीय केंद्र सरकार यांनी जे निर्बंध दिलेत ते पाळा. गर्दीचं ठिकाण शक्यतो टाळा. कोरोनाचे जे नियम आहेत त्याला मात्र दूर करा. आणि सर्वात महत्त्वाचं ते म्हणजेच काय, जर या सर्व गोष्टी तुम्ही पाळल्या नाहीत तर लॉकडाऊन लागेल. आणि लॉकडाऊन टाळायचं असेल तर सरकारचे नियम पाळा आणि गर्दीचं ठिकाण टाळा. थँक्यू. महत्त्वाचं आहे मित्रांनो, कारण 2 तारखेनंतर पुन्हा एकदा कडक निर्बंध येणार आहेत. त्यामुळे तसं होऊ नये, क्रिकेट थांबू नये. त्यामुळे या सर्व गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. हो, लेमन एज स्टम्पच्या बाजूने हा बॉल जातोय मागच्या दिशेने. लेग स्लिपच्या ठिकाणी हा बॉल कलेक्ट केला जाईल तोपर्यंत मिळते 1 धाव. धावसंख्या जाते 30 वर. चला, टीम्सने रिपोर्ट करायचे. आजचे जे टीम्स आहेत त्या सर्व टीम्सने रिपोर्ट करायचे आहेत. पुढचा बॉल फेकण्याचे बॉलर सज्ज होतोय. टप्पा पडल्यानंतर खाली राहिला बॉल, फोर्स करायचा होता ऑन साईडला. सर्व काही आता घडते ते म्हणजेच वायसीसी कुर्ला टीमच्या बाजूने. चला, यायचंय TKG क्रिकेटर्स, SAG कोळेकर 11 आणि सिद्धिविनायक कुसगाव तिन्ही टीमचे जर कॅप्टन्स आले असतील रिपोर्ट करायचे, कारण आम्हाला शेड्यूल करायचं आहे की पुढचा सामना कुठला असेल. बॉलर तयार, समीर शेख. यावेळेस बॉल कनेक्ट केला, क्रॉस बॅटेड आहे. काऊ कॉर्नर रिजन, लॉंग ऑन रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, त्या ठिकाणी बॉल स्टॉप करून फेक करेल तोपर्यंत एकच धाव मिळते. पहिल्या षटकामध्ये 3 चौकार आले होते. त्यानंतर एक षटकार युनुसच्या बॅटमधून दुसऱ्या षटकात आला होता. त्यानंतर मात्र धावांचा जो वेग आहे तो थांबलाय. का तर दर्जेदार गोलंदाजी आणि डॉट्स बॉल, जबरदस्त बॉलिंग या ठिकाणी केले दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या षटकामध्ये. हो, यावेळेस उशिराने स्ट्रोक एक्झिक्यूट करायचा होता आणि बॉल थोडा मागे गेल्यानंतर शेवटच्या क्षणाला बॅटचा संपर्क होऊन तो फ्लाय स्लिप रिजनमध्ये बॉल जातोय तोपर्यंत मात्र लेग बाईटची 1 धाव कनेक्ट केली जाते. व्यवस्थित रोल करणं गरजेचं आहे. बॉल रेडी, बॉलर रेडी. यास पुन्हा एकदा ऑन साईडला नटराज स्टाईलने खेळायचं होतं. बॅकवर्ड स्पेल एक रिजनमध्ये क्षेत्ररक्षक येतो, त्या ठिकाणी 1 धाव पूर्ण केली जाईल. दुसऱ्या धावासाठी प्रयत्न होईल. 2 धावा पूर्ण करून तिसऱ्या धावासाठी कॉल दिला गेला. कदाचित 2 डायरेक्ट ठरू शकला असता जर थ्रो व्यवस्थित असू शकला असता. देखिए, कैंटीन के यहाँ पे जो टीम खड़ी है वहाँ उनको यहाँ पे आना है, क्योंकि हमें पहली इनिंग के बाद टॉस क्लियर करना है. अगर आप आए नहीं तो आपको 4 ओवर्स खेलनी होगी. कैंटीन के यहाँ पे जो टीम खड़ी है प्लीज आपको आना है, कमेंट्री बॉक्स में रिपोर्ट करनी है ताकि अगले टॉस किया जाएगा. TKG 35 runs on board for the loss of 1 wicket. हो, यावेळेस मात्र मिड ऑन रिजन क्लिअर होतं. बॉल जाते लॉंग ऑन मध्ये. 1 धाव तर मिळते. फोर्स प्रत्येक बॉलवर केलं जातंय, पण फोर्स करताना मात्र एक्झिक्युशन तितकंसं प्रॉपर होत नाहीये. आणि आता मात्र असं मला असं वाटते विराज एरियल रूट घेणं गरजेचं आहे. तुम्ही मैदानाच्या समतल फलंदाजी करून पाहिली, धावा येत नाहीयेत आणि आता हवाई मार्ग तुम्हाला निवडावा लागेल. बघा, गोव्याला जेव्हा तुम्ही मुंबईवरून येता तेव्हा जर तुम्ही जमिनी मार्गाने आला तर 14 तास लागतात, पण जर तुम्ही हवाई मार्गाने आला तर 1.5 ते 2 तासामध्ये येतात. तर या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. गरज ओळखा की तुम्हाला वेगाने जायचं आहे आणि कसं जायचं आहे, थांबून जायचं आहे, हे तुम्हाला ओळखायला यायला हवं. आणि या ठिकाणी गरज आहे टीम
राजेश क्रिकेटरची की तुम्हाला आता वेगाने जायला हवं, कारण 4 षटकानंतर फक्त धावसंख्या 36 आहे. एक विकेट जाऊन झालाय. विश्वास ज्याचं खेळपट्टीवर तग धरून राहणं गरजेचं होतं, पण मात्र त्याला बाद करण्यामध्ये यशस्वी ठरलाय गोलंदाज, तो म्हणजेच विजयने चांगलं षटक हाताळलं होतं. त्यानंतर विजयच्या षटकानंतर तो आत्मविश्वास आहे ना, तो वाढला गोलंदाजांचा, आणि त्यानंतर मात्र सातत्याने चांगली कामगिरी गोलंदाजाची राहिलेली आहे. नवीन बॉलर मुबारक अली, आणि स्ट्राईकवर बॅटर तुम्हाला पाहायला मिळतोय युनुस आहे. युनुस कडून चांगली फलंदाजीची अपेक्षा आपण ठेवतोय, कारण त्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत एक षटकार, या डावातला एकमेव षटकार त्याच्या बॅटमधून आलाय. तर या पहिल्या डावाचा जो समारोप आहे, सांगता कार्यक्रम आहे, तो चांगला होईल नक्कीच. आणि या पहिल्याच बॉलवर तडाखा पाहायला मिळालाय. बॅटर युनुसचा बॉलला क्लिअर केलाय डीप मिड विकेट रिजन मध्ये. 6 धावांसाठी उत्तुंग षटकार. 5व्या षटकाची दमदार सुरुवात. बॉक्स आताच्या घडीला तर आमच्यासोबत मच्छिंद्र पाटील आहेत. त्यानंतर आमचे तसाजी परब हे देखील जॉईन करतायत. त्यानंतर अशोकजी नाईक देखील आहेत. तर हे महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. ताळमेळ खूप चांगला जुळून आलेला आहे आमच्या कमेंट्री बॉक्समध्ये. विराज तेंडुलकर खूप चांगलं धावसंख्या लेखन करतात. tenniscricket.in ची टीम चांगलं कार्य करते ऑनलाईन प्रेक्षकांसाठी. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे धीरज, आमचे डीजे वादक. ड्राईव्ह आहे या ठिकाणी, एक्स्ट्रा कव्हर रिजन क्लिअर होतोय. बॉल जातोय सीमारेषा पार. 6 नंतर 4 चौकार. 6 नंतर 4 धावा. जबरदस्त सुरुवात या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळालेली आहे युनुसची. 10 बॉल्स घेत तर 23 धावा बनवल्यात. पहिल्या बॉलवर षटकार, दुसऱ्या बॉलवर चौकार, आणि आता मात्र प्रेशरमध्ये मुबारक अली कमबॅक करेल का? महत्वाचा मित्रांनो, कमबॅक जेव्हा तुम्ही क्रिकेट खेळता त्या संघासाठी खेळा. येस, अतिरिक्त उसळी, सरप्राईज डिलिव्हरी, ब्युटिफुल एक्झिक्युशन बाय मुबारक अली. या तिसऱ्या बॉलवर कमबॅक करतोय. महत्वाचं मित्रांनो, पहिल्या बॉलवर षटकार आलाय, त्यानंतर चौकार आलाय, आणि त्यानंतर बॅटरला अडवण्यासाठी तुमच्याकडे वेगवेगळ्या चेंडूंची निवड असायला हवी. ती तुम्हाला पाहायला मिळते मुबारक कडून. बघा पुन्हा एकदा एक्सप्रेस वन मीडियम पेस बॉल होता. खूप चांगल्या पद्धतीने गुडलेनचा पिच केलाय. उजव्या यष्टीच्या बाहेरून बॉल ट्रॅव्हल केलाय. ऑन साईडला क्रॉस बॅटर स्ट्रोक एक्झिक्यूट करायचा होता, त्याच्या पवित्र्यामध्ये अपयश येते. बॅक टू बॅक 2 बॉल डॉट. जबरदस्त गोलंदाजी मुबारकची. पहिले 2 बॉल होते युनुसचे, आणि पुढचे 2 ठरलेत मुबारकचे. यावेळेस मोठा फटका, एक्झिक्युशन प्रॉपर नव्हतं, एलिव्हेशन मिळालंय, डिस्टन्स नाहीये. काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक येतोय, झेल कंप्लीट करतोय, फलंदाज होतोय बाद. बॅटर बॅक टू डगआउट. त्या संघाला परत खेळायचं आहे. ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून सूचना आली. चला पुन्हा एकदा सामन्याच्या दिशेने जाऊया. 2 गडी बाद 46 धावा. चांगली सुरुवात केली होती या ठिकाणी फलंदाज युनुसने, पण मुबारकने मात्र दर्जेदार गोलंदाजी, खूप चांगला कमबॅक. यावेळेस स्लाइस केले बॉलला, पॉइंट रिजनला क्लिअर करण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. क्षेत्ररक्षक खूप चांगल्या पोझिशनमध्ये बॉल अडवण्यासाठी आला होता. दरम्यान 2 धावाचा कॉल असेल. 2 धावा पूर्ण करून तिसऱ्या धावासाठी पळतायत. 3 धावा देखील कंप्लीट होती, कारण कलेक्शन झाला नाही या बॉल. 4थ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. 4थी धाव मात्र होऊ शकेल का? तर नाही. 3 धावा पळून पूर्ण केल्या. 3 धावांची वाढ धावसंख्या जाते ती म्हणजेच 49 या आकड्यावर, आणि 50 धावा पूर्ण कराव्या लागतील YCC कुर्ला या टीमला 30 बॉल मध्ये. रन संख्या बन चुकी है राजेश क्रिकेटर टीम की 49 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, और YCC कुर्ला टीम को 30 गेंदों में 50 रन पूरे करने होंगे. तो जैसे अगली इनिंग स्टार्ट होती है, माइक्रोफोन का हम सुनेंगे रायगढ़ की बुलंद आवाज मिस्टर मच्छिंद्र पाटिल सर. ओवर टू यू. वेलकम इन कमेंट्री बॉक्स.
Manish sir, thank you Prasad sir and thank you Ashok Naik sir. A very good morning to one and present here. It is the sixth day of the tournament. You are watching Sangam Premier League 2021-22 season 16. Beautiful atmosphere. The wind is blowing now. Birds are flying in there. Cold wind is blowing now. Rushing and cheering crowd. Plenty of flag, plenty of color water. Wonderful and fabulous atmosphere for the cricket. A very good morning to one and present here. मैं मिस्टर मचिंद्र पाटिल और मेरे साथ जुड़ चुके विराज तेंदुलकर हमारे इस बायो साइड में, राइट साइड में हमारे महाराष्ट्र के बहुत ही बड़े कमेंटेटर हमारे प्रसाद सर भी हमसे जुड़ चुके हैं. स्वागत है सभी का. वेलकम टू गोवा. दिस टूर्नामेंट इज बीइंग प्लेड एट गोवा और इट इज़ द सिक्स डे ऑफ दिस टूर्नामेंट. इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 25 टीमें यहाँ पर शरीक हो चुकी है और ऑलरेडी 2 टीमें सेमीफाइनल तक पहुँच चुकी है. एक है दीपक दादा प्रतिष्ठान जागृति स्पोर्ट्स डोंबिवली और दूसरे है सार्थक 11 रायगढ़. एबीसी पूल से एक टीम बाकी है, सिल्वर ओक्स गोवा. कल इस प्रतियोगिता में डी और ई ग्रुप से मांडवी परिवार कानकोन और FM 11 ये 2 टीमें आगे निकल चुके. आज 2 टीमें हम यहाँ से आगे निकलेगी, फिर 5 टीमों के बीच में कल लीग होगी. उसके बाद फिर होगा सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले. ये प्रतियोगिता काफ़ी बड़ी पैमाने पर खेली जाती है क्योंकि मैंने पहले कहा था दिस टूर्नामेंट इज बीइंग प्लेड ऑन स्टेट लेवल. मैनी प्लेयर्स हैव पार्टिसिपेट इन सम फ्रॉम मेनी स्टेट्स और इसलिए मैंने कहा था कि स्टेट लेवल पर प्रतियोगिता खेली जाती है. ग्राउंड लुक्स रियली गुड पिक्चर. इट लुक्स लाइक वी आर डूइंग कमेंट्री इन इंटरनेशनल लेवल, नो डाउट. सो वेलकम एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड ब्यूटीफुल एंड स्वीट मॉर्निंग एवरीवन. रुक करेंगे मैदान की तरफ. ये हमारा कमेंट्री बॉक्स दिखाया जा रहा है. थैंक्स अलॉट tenniscricket.in जिनका काफ़ी बड़ा बोलबाला चलता है. 14 लाख सब्सक्राइब पर पूरी करने वाली ये पहली टेनिस विश्व की लाइन है और उन्होंने भी अपना रिकॉर्ड कंप्लीट किया है. इसके बाद मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉल दिया है टीकेजी क्रिकेटर्स की टीम को. टीकेजी क्रिकेटर्स टीम के कैप्टन से अनुरोध है कि आने वाली इस मैच की 2 ओवर कंप्लीट होने के पहले आपको हमारे पास लिस्ट अपडेट करनी है और टॉस के लिए रेडी रहना है. याद रखिए चालू होने वाला भाई दूसरा सत्र इस मैच का. ये दूसरे सत्र की 2 ओवर तक आपको हम वेट करेंगे आपका. अगर नहीं आए तो आपको 4 ओवर का मैच खिलाया जाएगा. सिर्फ आपका इनिंग 4 ओवर का रहेगा और सामने वाली टीम का 5 ओवर का रहेगा. तो टीकेजी क्रिकेटर्स के कप्तान से अनुरोध है कि इस सत्र की 2 ओवर के पहले आपको रिपोर्ट करना है विथ लिस्ट और टॉस के लिए रेडी रहना है. थैंक यू. स्ट्राइक नंबर फहीम सुरवे गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाज की भागदौड़ संभालते हुए 5 ओवर का मुकाबला. सत्र समाप्त 49 पर 2 विकेट गिरी और 50 का लक्ष्य. पारी का आगाज होता हुआ इस बीच पहले गेंद बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते इस गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले से ठीक से संपर्क नहीं कर पाए. बल्लेबाज पहले फ्रंट फुट पाए, उसके बाद बैकफुट पर जाना पसंद किया. डबल माइंड बल्लेबाज यहाँ पर स्ट्रोक को कन्वर्ट नहीं कर पाए. नतीजा आपके सामने डॉट गेंद की समाप्ति. फहीम सेकंड पर. सभी खिलाड़ी कुरला से बिलोंग करते हैं और जिस तरह से राजस्थान क्रिकेटर ये टीम खेल रही है सभी खिलाड़ी गोवा से बिलोंग करते हैं. ये 2 टीमें इस मैदान के ऊपर खेलती भी. फुल टॉस ताकत का इस्तेमाल है, आप गैप शॉट का सिलेक्शन, लेकिन गेंजर ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग में जब तक गेंद को फील करे. दूसरे की कोशिश यहाँ पर, हाँ ना, डेंजर एंड पर खिलाड़ी और फिंगर गोज बाय अंपायर. फर्स्ट बैक थ्रू विकेट. रनआउट का विकेट यहाँ पर खराब विकेट माना जाता है और पहला करारा सदमा 1 रन के ऊपर 1 विकेट का नुकसान होता हुआ. घंटे बाकी है नए साल के आगमन के लिए. हम गिन रहे हैं यहाँ पर. काउंटडाउन शुरू हो चुका है. सिद्धिविनायक उसगांव वास्को टीम से खिलाड़ी बिलोंग करते राजस्थान क्रिकेटर में और सिद्धिविनायक उसगांव टीम के कप्तान से गुजारिश है कि आपको रिपोर्ट करना है. बहुत ही शानदार माहौल, तेज हवा बह रही है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर बॉलर व्हेन कोल्ड विंड इज ब्लोइंग नाउ. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर बॉलर और ये उनके लिए काफ़ी परेशानी होती है जब तेज़ हवा बहती है. ग्रिप मिलना, उसके ऊपर दिशा पर नियंत्रण रखना, लेकिन कर रहे काम. मैं तारीफ करना चाहूँगा रुबीन की. रुबीन ने अच्छी गेंदबाज की. पहले गेंद आउटसाइड स्टॉप स्टंप फेंकी थी, उसके बाद दूसरी गेंद में फुल टॉस की, लो फुल टॉस थी और बल्लेबाज को यहाँ पर लौटना होगा. नए बल्लेबाज मैदान पर पसंद करते हुए ओमकार सावंत. ओ इस समय गेंद का पीछा किया, बैकफुट पर गया, 3 कलर गेंद के पीछे है, लेकिन जब तक गेंद को फील किया जाए कवर पॉइंट में, स्लीपर कवर में गेंद जाती भी. ओ शानदार थ्रो. इससे पहले रनआउट की
दौर में विकेट खोया था, सबक सीखा इस गलती से, अब दूसरे की जरूरत नहीं की बल्लेबाज ने 1 रन का इजाफा होता हुआ। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, नपितुली गेंदबाजी किस प्रकार होनी चाहिए, P1 में किस प्रकार की गेंदबाज की जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण हम देख पा रहे रुविन के माध्यम से। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। सेकंड पर बल्लेबाज तैयार है ओमकार सावंत, पहले बल्लेबाज है जो बाहर के बल्लेबाज मैदान पर आते हुए क्रीज को मार करते हुए, जिस तरह से इंटरनेशनल प्रतियोगिता में हम देखते हैं कि बल्लेबाज मार करते हैं उनके स्पाइक्स से, और यहाँ पर मार करते हुए स्टांस देखिए उनका बिल्कुल अलग है, अटैकिंग स्टांस में खड़े पहली मर्तबा ओमकार सावंत बाहर के बल्लेबाज स्ट्राइक हैंड पर। इस बीच गेंद ओ लवली डिलीवरी, यहाँ पर चेंज ऑफ पेस, गति को परिवर्तन किया, लंबाई को कम किया, देखा कि बल्लेबाज ऑन साइड में खेलने की तमन्ना रख रहे, उनके इरादों को बीट करती हुई गेंद, अच्छी गेंदबाजी। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही गेंदबाज की रुविन की ओर से तारीफी काबिल गेंदबाजी, जिस प्रकार रन नहीं बन पा रहे मैदान के ऊपर, अब तक एक भी चौका एक भी छक्का नहीं लगा पा रहे बल्लेबाज। 50 का लक्ष्य, पारी का दूसरा सत्र जारी होता हुआ और बनाने है YCC कुर्ला टीम को 50 रन। पारी का पहला प्रगति पर और टीम का स्कोर रुका हुआ विराज हमें बताते हुए इस समय टॉप एज आपकी बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद जज कर रहा है और यहां से ले चुके हैं पर कैच, यानी कि दूसरा विकेट, सेकंड डिसमिसल फॉर राजस क्रिकेटर। Yes, very good morning, Sultan. Yes, thank you. Welcome, Sultan. Welcome to Goa. Very good morning. सुल्तान खान, खानों के खान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, स्वागत है आपका। प्रसाद जी, शुरुआत काफ़ी नाजुक है मैदान के ऊपर, इमोशनल स्टार, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाज की जा रही है, सट्टिक लाइन पर गेंदबाज की जा रही है, जहाँ पर फील्ड की रचना की जाए उसी अंदाज में गेंदबाजी का मुआयना किया जा रहा है, और यही कारण है कि लगातार विकेटें गिरती हुई, 2 विकेटें यहाँ पर गिर चुकी है। विकेट्स आर फॉलिंग लाइक हाउस ऑफ कार्ड, और जिस तरह से विकेट गिरे यहाँ पर विकेटों का सिलसिला जारी रहकर रन नहीं बन पा रहे, रनों की तलाश है लेकिन रन नहीं बन पा रहे। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए, 2 विकेट गिरी यहाँ से पहला ओवर प्रगति पर, क्रॉस बैट स्ट्रोक के लिए स्वयं गेंदबाज वहां पर फील्ड करते हुए, लेकिन थ्रो थोड़ा सा खराब था, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने फॉलो थ्रू में अपने आप को बैलेंस किया था, थ्रो ठीक से नहीं दे पाए। नतीजा आपके सामने, एक यहाँ पर जोखिम भरा रिस्क सिंगल पूरे करते हुए ओवर का समापन का ऐलान अंपायर की ओर से। जबरदस्त ओवर रहा, इस ओवर में मिले 3 रन, एक भी चौका एक भी छक्का नहीं है, एक भी बाई, देयर इज नो एक्स्ट्रा रन्स इन दिस फर्स्ट ओवर। फैंटास्टिक एंड ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल ओवर, और टीम का स्कोर है 3 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। टेस्ट क्रिकेट डॉटिंग के हमारे गौरव सर, उनकी पूरी टीम यहाँ पर बिल्कुल तैयार है, सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। 5 कैमरे के तहत ब्यूटीफुल लाइव टेलीकास्ट और क्लैरिटी और क्वालिटी के लिए जाने जाए टेस्ट क्रिकेट .in हम देख पा रहे हैं। ओवर का समापन हुआ, 3 रन यहाँ पर बने 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। नॉट अ गुड स्टार्ट फ्रॉम द ओपनर बैट्समैन, दिस इज द इमोशनल स्टार्ट। YCC कुर्ला टीम ने टॉस जीता, पहले फील्ड करने का फैसला किया। 49 रन बने राजेश क्रिकेटर्स की ओर से, जिसमें कि गोवा के सभी खिलाड़ी मौजूद हैं, और YCC कुर्ला टीम में सभी कुर्ला से, यानी कि मुंबई कुर्ला से बिलोंग करने वाले सभी खिलाड़ी हैं। मजा आएगा खेल का। ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में आते हुए मकबूल, गेंदबाजी में आते हुए क्रीज पर बल्लेबाज इस समय मुख्तार कुरैशी और उनका साथ निभाएंगे मुख्तार और फहीम मैदान पर इस वक्त मैदान पर है। टीम का स्कोर 1 ओवर के समाप्ति के बाद 3 रन 2 विकेटों के नुकसान के पर। फैबुलस बॉलिंग अटैक। ओवर की शुरुआत, वो पहले खेल दिया था इस गेंद को, क्रॉस बैट स्ट्रोक, बल्लेबाज न लेंथ न लाइन को देख यहाँ पर भाप पाए। नतीजा आपके सामने डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। पिछले 7 गेंदों में रन नहीं बन पा रहे, यहाँ पर लगातार विकेटों का सिलसिला, डॉट गेंद की यहाँ पर सिलसिला रखा है, और यही कारण कि रन नहीं बन पा रहे। बल्लेबाज जूझ रहे रनों के लिए। They are struggling for the runs, start to end. Very good bowling, such a good bowling attack. गोलंदाज मकबूल की ओर से। मकबूल ने पहला ओवर जब किया था रुविन ने, उनके ओर से काफी अच्छा ओवर है, इसके लिए दबाव नहीं गेंदबाज के ऊपर, पूरा प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर रखा है। बैकफुट पर गए, बल्ले का बाहर किनारा गेंद जा रही विकेटों के पीछे, शॉर्ट थर्ड मैन रीजन में गेंद को फील्ड किया जाए।
तब तक समय था बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का। प्रसाद सर 8 गेंदें फेंकी जा चुके हैं, एक भी चौका एक भी छक्का नहीं है। P1 के पूरे ओवर में एक भी चौका छक्का नहीं लगा और P2 का दूसरा ओवर जारी है और ये मौका होता है बल्लेबाज के पास। अब 3 खिलाड़ी 30 गज के बाहर है तो बड़े शॉट की तमन्ना रख सकते हैं, गैप आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। लेकिन गेंदबाजी की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस अंदाज में गेंदबाजी हुई है, सटीक लाइन को बरकरार किया है, शानदार गेंदबाजी। इससे अच्छा गेंदबाजी कहाँ देखने को मिल सकती है, कमाल की और अजीम और शान प्रदर्शन। रिवर्स के जरिए खेलने की कोशिश, ये भी एक अच्छी सोच है। जब सीधे बल्ले से रन आ रहे तो एक कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें, लुकिंग फॉर इम्प्रोवाइजेशन, क्योंकि पॉइंट और कवर के खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, वो पूरा एरिया खाली है, उस एरिया को क्लियर करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। डॉट की समाप्ति, कमाल की गेंदबाजी। पहला ओवर किया रुबिन ने जिसमें उन्होंने 3 रन देकर एक सफलता अर्जित की, 2 सफलता अर्जित की, एक रनआउट के रूप में थी। 3 सफलता उस ओवर में हमने देखी और मकबूल जिन्होंने 3 गेंदें फेंकी, 2 डॉट और 1 ही रन दिया। कमाल की गेंदबाजी। इस बीच ये गेंद आपकी बार बहुत ही पहले खेला, यहाँ पर फुलर एंड डिलीवरी, हल्की से गेंद को परिवर्तन किया, बाउंस के यहाँ पर जिसे परफ्यूम डिलीवरी भी कहा जाता है। डॉट की समाप्ति। अगला लवली शॉट, व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट और ये पहला दंदन था, बिग हिट। अंपायर का इशारा, दैट्स अ 6। धीरज आपको रुकाना चाहेंगे क्योंकि हमें अनाउंसमेंट करने। TKG क्रिकेटर्स वर्सेस SSG कोलेकर 11। आई काइंडली रिक्वेस्ट बोथ द कैप्टन प्लीज रिपोर्ट फॉर द टॉस। ये 4 ओवर तक आपको रिपोर्ट करना है। अगर 5वां ओवर जारी हुआ और दोनों टीमें यहाँ पर नहीं पहुंच पाए तो मुकाबले में तब्दीली की जा सकती है, कटौती की जा सकती है ओवर की, यानी कि मुकाबले 4 ओवर के खेले जाएंगे। थैंक यू प्रसाद, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। ना बैक टू क्रिकेट। पहला छक्का आता हुआ काफी अरसे बाद और अब रनों की तमन्ना बिल्कुल पूरी होती नजर आती हुई। आपकी बार फिर एक बार, इस बार हवा में खिलाड़ी मौजूद लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद, लॉन्ग लेग की रीजन को क्लियर करती हुई गेंद, सीमा पर 6 रन। अब आएगा खेल का असली मजा। पर मुख्तार कुरैशी जिन्होंने पहले 2 गेंदें डॉट के लिए, उसके बाद 2 छक्के लगाए उन्होंने, यानी कि समय का फल काफी मीठा होता है। जिस तरह से उन्होंने पहले गेंदबाज को परखा, निगाह से परखा, कहां पर गेंद टेक ऑफ हो रही है, कहां पर गेंद यहाँ पर उछल रही है, उसका पूरा जायजा लिया। उसके बाद फंटास्टिक बैटिंग परफॉर्मेंस। देखो 2 ओवर यहाँ पे हो चुके हैं। TKG क्रिकेटर्स और SSG कोलेकर 11 दोनों टीम के कप्तान से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि चालू जो मुकाबला यहाँ पे जारी है, उस मुकाबले के 2 ओवर यहाँ पे हो चुके हैं। चौथे ओवर समाप्त होने के पहले दोनों टीम को यहाँ पे रिपोर्ट करना है। जो टीम का कैप्टन सबसे पहले आएगा उसको 5 ओवर का ओवर यहाँ पे मैच खिलाया जाएगा और जो लेट करेगा उसको 4 ओवर में मैच खेलना पड़ेगा। ओवर के समापन हुआ। पहले ओवर में मिले 3 रन और इस ओवर में मिले 15 रन। पहले ओवर में गेंदबाजों का बोलबाला, दूसरे ओवर में बल्लेबाजों का बोलबाला। पहले ओवर में 3 रन और दूसरे ओवर में 13 रन, कुल मिलाकर टीम का स्कोर 16 विकेट गिरा से 2। जीत के लिए 50 का लक्ष्य। अब आएगा खेल का असली मजा। टीम का स्कोर 16 for 2 एंड ऑफ द कपल ऑफ द ओवर्स। इक्वेशन 18 गेंदें, जीत के लिए 34 रन की आवश्यकता। अब आएगा खेल का असली मजा। पहले ओवर में रन नहीं बने, अब रनों का सिलसिला जारी हो चुका है। ओवर की शुरुआत, बहुत ही शानदार शॉट, स्ट्रेट डाउन पर खिलाड़ी मौजूद लेकिन उनके पहुंच से बाहर, कपल ऑफ द बाउंस ओवर द रोप, दैट्स अ 4 रन्स। मैग्निफिसेंट शॉट फ्रॉम बैट्समैन। अब रन बन रहा पर पहले ओवर में रन नहीं बने, उसके बाद दोनों बल्लेबाज आपसी तालमेल बनाते हुए देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार। फंटास्टिक शॉट, ट्रिमेंडस पावर एंड गैप शॉट का सिलेक्शन यहाँ पर। 2 बाउंस गेंद, सीमा पर 4 रन, 2 छक्के 1 चौके। देखिए इस पारी में अब रनों की रफ्तार बढ़ती हुई, जिस तरह से समुद्र में लहर उछलती है उसी अंदाज में स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ। और विराज हमें बता दें टीम का स्कोर बन चुका है
20 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अच्छी साझेदारी यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा बल्लेबाज मुख्तार की, ऐसे क्षण में मैदान पर जब रनों की आवश्यकता थी। ओ ग्रेट डिलीवरी, टपकाने के बाद निचले हिस्से में रही, क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने की तमन्ना थी, लेकिन उनके यहाँ पर सपनों को बीट करते हुए गेंद तेज हवा बहती हुई। आप देख पा रहे जिस प्रकार से एटमॉस्फेयर यहाँ पर काफी कूल्ड और कूल और कोल्ड एटमॉस्फेयर हम देख पा रहे हैं, मजा आ रहा है यहाँ पर, काफी शानदार माहौल। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर, यूनिस गेंदबाजी में आते हुए पहले ओवर में 3 रन, दूसरे ओवर में 13 रन, कुल मिलाकर टीम का स्कोर अब 20 रन। रिवर्स के जरिए खेलने की चाहत थी, लेकिन इस शॉट को खेलने के लिए आपके पास उतना तजुर्बा और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। यू शुड हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस आल्सो, लेकिन नहीं कनेक्ट पा रहे। तेज गति के साथ फेंकी हुई गेंद थी, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। पर का तीसरा ओवर प्रगति पर 50 का लक्ष्य, टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ महज 20 रन यहाँ पर बनाए, यानी कि 15 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। अभी 15 गेंदों का खेल पर्याप्त है और 15 गेंदों में 20 रन बने। अब 15 गेंदों में 30 रन आपको बनाने होंगे यदि जीत को आगोश में करना चाहते हो तो। ओ ग्रेट डिलीवरी, यहाँ पर लेंथ और लाइन को बरकरार रखते हुए बल्लेबाज को चकमा दिया पर। वही अब एक 5 ओवर के लिए 5 गेंदबाज को इस्तेमाल करना अनिवार्य है। तो खेल हो चुका है, 20 रन बन चुके हैं। अब जीत के लिए 12 गेंदें और 30 रन की आवश्यकता। वाईसीसी कुर्ला टॉस जीतने के बाद पहले फील्ड करने का फैसला किया और राजस क्रिकेटर ने 2 विकेटों के नुकसान के 49 रन बनाए। आप जीत के लिए 50 का लक्ष्य बनाना होगा, तो अब जरूरत है 30 रन की आवश्यकता बची हुई 12 गेंदों में। यह मुकाबला अब काफी बड़ा होगा, रोमांच में आता हुआ, दर्शक रोमांचित है और मुकाबले की गरिमा को देखा जाए तो मुकाबला अभी भी बन लिफाफा है। किसी भी वक्त मुकाबला किसी भी पक्ष में खुल सकता है। गेंदबाजी में आते हुए संगमेश, पारी का चौथा ओवर और स्वयं वैयक्तिक पहला ओवर लेके मैदान के ऊपर आते हुए 12 गेंदें जीत के लिए 30 रन की आवश्यकता। और द विकेट, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद। गेंद जारी लौकान पर 1 रन पूरा का, दूसरे की कोशिश, दबाव कितना बरकरार किया यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफी दबाव था यहाँ पर फील्डर के ऊपर। यहां से मिलेंगे 2 रन। आप जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 11 गेंदें बची और 28 रन की आवश्यकता। पहले मुकाबले में काफी गर्माहट हम देख पा रहे, मुकाबले को निगाह दर्शकों के बीच मैदान पर टिक चुके हैं, क्योंकि मुकाबला काफी तब्दील भरा नजर आ रहा है। हर वक्त मुकाबला रंग बदलता हुआ गिर की तरफ, बेशक ये मुकाबला बड़ा होने वाला है। आपकी बार बल्ले का फेस देरी से खोला, लेकिन सोचा समझा बल्लेबाज पूरी तरह से डायलेमा में थे और यहां से मिलेगी डॉट गेंद की समाप्ति। जीत के लिए 10 गेंदें, अब 28 रन की आवश्यकता। हर गेंद मैदान के ऊपर रोमांच लाती हुई, हर गेंद मैदान के ऊपर नया समीकरण निर्माण करती हुई। गोवा के रिवर्स के बादशाह सानप सिंह इनका यहाँ पर आगमन होता हुआ। आइए, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। सनम सालगावकर, सॉरी माफ कीजिए, स्वागत है आपका। और यहां से कल प्रसाद सर ने बताया था 9 गेंदें, अब 27 की आवश्यकता। अब ये मुकाबला धीरे धीरे अपनी गर्दन को कसते हुए राजेश क्रिकेटर्स वाईसीसी कुर्ला के गर्दन पर धीरे धीरे अपना सिकंजा कसती हुई अब मुकाबले को रुख काफी बदल चुका है। 9 गेंदें और 27 की आवश्यकता। आपकी बार, ओ ताकतवर अटैकिंग शॉट के लड़े वहां पर मौजूद है मिड विकेट के ऊपर, लेकिन जब तक मौका मिले उनको 1 रन का इजाफा होता हुआ। 8 गेंदें और 26 रन की आवश्यकता। टीकेजी क्रिकेटर्स, आपको इमीडिएटली कॉल करना है, प्लीज टॉस के लिए आपको आना है। टीकेजी क्रिकेटर्स तुरंत रिपोर्ट करना है, आपका अपोनेंट टीम यहाँ पे आ चुका है, नहीं तो आपका गेम आपको 4 ओवर को खिलाया जाएगा, सामने वाली टीम को 5 ओवर मिलेंगे। यस, तुरंत रिपोर्ट करना है। फुल टॉस, यहाँ पर गैप शॉट का सिलेक्शन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन जब तक गेंद को फील किया 1 रन पूरा का, दूसरे की कोशिश और देखते देखते 2 रन बड़ी इत्मीनान के साथ पूरे करते हुए समय बदल रहा है, मुकाबले में तब्दीली आती हुई। अब बची भी 7 गेंदें और 24 रन की आवश्यकता। पिछले गेंदों की बात करें तो पिछले 4 गेंदों में बड़ा शॉट नहीं मिला है पर, और बल्लेबाज ज्यादा इक्का दुक्का पर ध्यान देते हुए इस मुकाबले को आगे बढ़ाने की। यस, 1 शॉट अंपायर का इशारा होता हुआ, यानी कि 7 गेंदें 25 की आवश्यकता होगी आपको मुकाबला जीतने के लिए। योगेश पेनकर, फाइटर जेट, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, स्वागत है, वेलकम टू गोवा, वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट मॉर्निंग। और द विकेट, फुल टॉस, दिशा दी इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद शॉर्ट पॉइंट पर, जब तक गेंद को फील किया जाए गेंदर बैकवर्ड पॉइंट के रीजन पर, और 2 रन का बड़े इत्मीनान के साथ इजाफा होता हुआ। कपल ऑफ द रन्स फॉर, फिर एक बार शॉर्ट रन का इशारा अंपायर की ओर से, कितनी पैनी निगाह से अंपायर के यहाँ पर अदाकारी हम देख पा रहे, उनका रोल हम देख पा रहे, और यहाँ से मिलेगा महज 1 ही रन, यानी कि 6 गेंदें जीत के लिए समीकरण बनेगा 24 रन की आवश्यकता।
2 शॉर्ट रन हम देख पा रहे हैं पिछले 2 गेंदों में। अब ओवर रहेगा 1 और जीत के लिए बनेंगे रहे चाहिए 24 रन की आवश्यकता। संगम प्रीमियर लीग 2021 और 22 का ये शानदार सफर। योगेश पेनकर वेलकम वेलकम योगेश, मैन फ्रॉम रायगढ़ महाड़। एक महान खिलाड़ी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, स्वागत है आपका। जीत के लिए 6 गेंदे और 24 रन की आवश्यकता। विराज हमें बताएंगे इस ओवर में कितने रन मिले। विराज 6 रन मिले महज इस ओवर में, काफी बढ़िया ओवर रहा संगमेश का। और अब जीत के लिए 6 गेंदे 24 रन की आवश्यकता। वैसे कुर्ला टीम को शुरुआत अच्छी नहीं मिली। यहाँ पर बात करेंगे बल्लेबाज मुख्तार की, उन्होंने 2 छक्के लगाए लेकिन उनका किसी भी बल्लेबाज ने साथ नहीं निभाया पर। और ये मुकाबला थोड़ा सा दबाव बरकरार किया है वाईसीसी कुर्ला के ऊपर। टीके जी कप्तान से अनुरोध है कि आपको अब हम लास्ट कॉल हम दे रहे हैं, इसके बाद कोई भी कॉल नहीं रहेगा। आपका मैच यहाँ पे 4 ओवर का खिलाया जाएगा और एसएच टीम का टॉस यहाँ पे विन करके उनको 5 ओवर का मैच खिलाया जाएगा। हम इसके बाद कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। टीकेजी क्रिकेटर्स तुरंत रिपोर्ट करना है, अदरवाइज सामने वाली टीम को 5 ओवर और आपके लिए सिर्फ 4 ओवर यहाँ पे खिलाई जाएंगे। एक्सलेंट डिलीवरी, ट्राइंग टू प्ले ऑन क्रॉस बैटर स्ट्रोक। अब यहां से बनेंगे 5 गेंदे बची और 24 रन की आवश्यकता। शुरुआत अच्छी नहीं मिली, मध्य क्रम में अच्छी बल्लेबाजी हुई लेकिन इस समय हम टैलेंटर को देख पा रहे हैं, वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। लगातार डॉट गेंद का सिलसिला। आपकी बार वही, फिर एक बार अंदाज बल्लेबाज का डाउन द ट्रैक आए थे, बल्ले को क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, टर्न भी किया था, स्वैंग भी किया था बल्ले को, लेकिन गेंद इस बार निचले हिस्से में रखा गेंदबाज ने, चालाकी भरी और जबरदस्त गेंदबाजी। जीत के लिए 4 गेंदे अब 24 की आवश्यकता। 4 छक्के लगाने होंगे तो मुकाबला आपका अब जीत पाओगे। अब थोड़ा सा मुश्किल नजर आता हुआ और बढ़िया गेंदबाजी। यहाँ पर एज लगी, बल्लेबाज को लौटना होगा। अब मुकाबले में कोई रोमांच नहीं है। अब 3 गेंदे बची है और 24 रन की आवश्यकता। धीरज और बीच पर हम पहुंच चुके हैं। इस तरह से गाने सुनने के बाद एक माहौल बन जाता है। 3 गेंदे और 24 रन की आवश्यकता। एक तरफा मुकाबला। ओ ग्रेट डिलीवरी, फिर एक बार बड़े शॉट की तमन्ना थी बल्लेबाज की। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन। तर एसएजी कोळेकर संघाने नाणेफेक जिंकली आहे आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। एसएजी कोळेकर टीम ने टॉस यहाँ पे जीता है और वहाँ पे उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और टीकेजी क्रिकेटर्स को अभी यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी और आपके पास रहेंगे 4 ओवर। तुरंत रिपोर्ट करना है, नहीं तो और एक ओवर यहाँ पे कम किया जाएगा। Yes, discipline and transparency the main part of this tournament. So please, I kindly request everyone cooperate with us. You have to come on sharp time. So please maintain discipline and cooperate with us. जीत के लिए 1 गेंद 23 रन की आवश्यकता। अब मुकाबले में कोई दमखम नहीं, यहाँ पर एक तरफा मुकाबला। अब कितने रनों से शिकस्त मिलेगी इसके लिए चलेगा मुकाबला और यहाँ से ये मुकाबला जीत चुकी है। 22 रन से ये मुकाबला जीत चुकी है। यहाँ पर राजेश क्रिकेटर्स ऑन द मैच by 22 runs. It's a really convincing victory. Yes, प्रसाद सर. एसएजी गोळेकर, गौतम आकरे, आपण क्षेत्ररक्षण लगेच सजवून घ्या, वेळ घेऊ नका प्लीज। एसएजी कोळेकर 11, गौतम आकरे, विनंती आहे की आपण लगेच क्षेत्ररक्षण लगेच सजवून घ्या।